इन द लास्ट ब्लॉग शानदार 3 दिन स्पेंड करने के बाद अब समय है आगे बढ़ने का। लेकिन उससे पहले तो हमें किसी के आने का इंतजार। फॉर दैट वॉच द कंप्लीट वीडियो विद सम ब्यूटीफुल शॉट्स अराउंड। हमसे मिलने आया लोकी एंड बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। एंड फाइनली अब टाइम था आगे बढ़ने का। उप्स, हम वापस जा रहे हैं। क्यों? फॉर दैट वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। और अब आगे। Good morning. Very good morning. This is Aisha with Akash, your host and unique melodious source, and welcome back to Pahari Parinde. Today in our kitchen firstly. और हम लोग इस समय हैं बिस्किट मॉनेस्ट्री में और यहीं पे हमने अपना किचन खोल के अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे थोड़ा लेट हो गए मॉर्निंग में हम, बट ब्रेकफास्ट जरूरी है, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी, तो इसलिए हम फटाफट बना रहे हैं पराठे। तो आकाश, आप पराठे कैसे खाओगे? मैं खाऊंगा मलाई के साथ। यस, कल हमने डीमो का दूध लिया था। डीमो इज फीमेल वर्जन ऑफ यॉर्क, और उसका फिर दूध गर्म करके रखा था और उसमें मस्त मलाई आई है। मैं अचार के साथ खाऊंगी। सो आज के दिन का जो प्लान है वो आपको आगे बताते हैं और तब तक हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। सो यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि हम डायरेक्टली मोनेस्ट्री में कैसे लैंड हो गए। सो इन द लास्ट व्लॉग आपने देखा ही कि भाई एंड भानु के साथ हमने यहाँ पे आए और हमने हॉल्ट लिया और आज हम करेंगे मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर। सो गाइस, परांठे बन के तैयार हो गए हैं और ये तो खाएंगे अचार के साथ, बट मैंने अपने लिए मलाई रखी हुई है। मैंने, समझ रहे हैं आप? मैंने अब मलाई का शौकीन मैं हूँ, मलाई रख ली थी। अब क्योंकि छोटा डब्बा हमारे पास है नहीं ढक्कन वाला, बड़ा यही था, इसमें रख ली थी। आहा, क्या खुशबू आ रही है। लेट मी टेस्ट। अच्छी है। फिर कैंपर वैन के सही बेनिफिट्स ना मुझे तभी लगते हैं जब हम किसी क्राउड वाली जगह पे होते हैं। अभी देखो आसपास गाड़ियां चल रही है, बट साफ एमिटी वगैरह नहीं हो रही यहाँ पे। किसी का रास्ता तो गाड़ियों वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, बट हमने अपना ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट करेंगे। इवन ये ब्रंच जैसा हो गया है। अब शाम का खाना, आप शाम का खाना खाएंगे? आज पराठे भी मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दिए। बढ़िया। तो शाम का खाना आराम से बनाएंगे, क्योंकि जहाँ पे अभी हमें यहाँ ना धूप बहुत तेज है और पेड़ कम है, तो लोकेशन ऑलमोस्ट ओपन ही मिलेगी। और स्किन बर्न इतना ज्यादा हो गया ना, पूरा यहाँ से काला हो गया हूँ मैं। पता नहीं कब जाके गोरा होऊंगा। मम्मी अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो पता नहीं पहचानेंगे नहीं मुझे। टेस्टी बने पराठे। गरम पराठों के बाद ठंडी ठंडी छाछ। आई नो यहाँ पहुँचते ही आपका पहला सवाल यही होगा कि ब्रेकफास्ट के टाइम भाई एंड भानु कहाँ थे। सो एक्चुअली उन्हें आज घर का खाना नहीं खाना था, तो वो बाहर से खाना खाने गए थे। सो अब समय है हम चलते हैं बिस्किट मॉनेस्ट्री की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं द ब्यूटी ऑफ लद्दाख। दिस्कित मॉनेस्ट्री, जिसे आप दिस्कित गोम्पा के नाम से भी जानते हैं, and this one is oldest and largest Buddhist Gompa in Diskit Nubra Valley of Ladakh, जो कि लेह से सिर्फ 115 किलोमीटर की दूरी पे है। वैसे तो नुब्रा वैली में आने के 2 रास्ते हैं, बट द नियरेस्ट एंड द इजीएस्ट एंड फिजिबल इज खारदुंगला पास, जिसे हम क्रॉस करके यहाँ पे आ चुके हैं नुब्रा वैली दिस्कित मॉनेस्ट्री में। ये मॉनेस्ट्री 14th सेंचुरी में बनाई गई थी बाय द फाउंडर ऑफ गेलुक्पा, जो बिलोंग करते हैं येलो हैट सेक्ट से ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। और यहाँ एक पॉपुलर फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं दोशमोशे, फेस्टिवल ऑफ स्केपगोट। मतलब शायद मुझे नहीं पता है, बट इफ एनीवन लद्दाखी है प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जिसे द लवली पीपल ऑफ नुब्रा अटेंड एंड सेलिब्रेट करते हैं। दिस्कित मॉनेस्ट्री के बारे में बहुत ही कुछ सुना था, लेकिन यहाँ पे आके जो बहुत ही अच्छा फील हुआ, और यहाँ के जो डेटी हैं, प्रोटेक्टर हैं यहाँ के, और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी उनके साथ जुड़ी हुई है। सुनाऊंगी तो काफी लंबी हो जाएगी। इनकेस आप यहाँ पे आते तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी फील आएगी आपको यहाँ पे आके। एंड ये 15th सेंचुरी की मॉनेस्ट्री है, अभी तक वैसे ही इंटैक्ट है,
बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके रखा हुआ है। और आज यहाँ कोई पूजा भी है, उसके बारे में पता करते हैं और आपको बताते हैं। This beautiful monastery is situated at an altitude of 10,300 feet in the freezing cold desert of Ladakh. किसी भी जगह जाके सबसे पहले हम वहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं और उसके बाद खोजते हैं कि यहाँ और ऐसे कौन से अनगिनत रहस्य हैं जिनके बारे में हम जान सकें। और अगर आप कभी भी जीवन में एक बार भी मौका मिले, ज़रूर यहाँ आइएगा, क्योंकि यहाँ जो शांति की अनुभूति होती है, जो आप कल्चर को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को, यहाँ की ज्योग्राफी को समझ पाते हैं एंड द ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट ऑफ दिस लद्दाखी कल्चर, वो आप यहाँ पे आकर ही एहसास कर पाते हैं। और हमें मौका मिला इस प्यारे से एहसास को जीने का, यहाँ के वातावरण को, यहाँ की शांति को अनुभव करने का। और द बेस्ट पार्ट ऑफ अ मोनेस्ट्री, वहाँ की पीस में आप डिवाइन के साथ मिल जाते हैं। और हमने की यहाँ मेडिटेशन। दैट वाज द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री सिचुएटेड है ऑन द राइट बैंक ऑफ द श्योक रिवर, जिसकी एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है द नुब्रा रिवर, जिसकी वजह से यहाँ का नाम है द नुब्रा वैली। From this monastery you can witness the amazing confluence of the Shyok River and the Nubra River, जिसके बैंक पे है दिस्कित विलेज। दिस्कित मोनेस्ट्री का टूर हमारा तो बहुत अच्छा रहा। आई होप आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप दिस्कित नुब्रा वैली कभी भी आते हैं, वैसे तो उसे श्योक वैली कहना चाहिए, मैं अभी जाके डीसी से बात करूंगी। और पार्डन ना, तो अगर आप कभी भी नुब्रा वैली के अराउंड आते हैं तो दिस्कित मोनेस्ट्री डेफिनेटली आइएगा, क्योंकि यहाँ पे मोनेस्ट्री में ऊपर जाके आप जब बैठते हो, आप मेडिटेट करते हो, तो बहुत ही अमेजिंग फील आता है। आप एक्चुअली कनेक्टेड फील करते हो बुद्धिज्म से। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो उससे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और यहीं से हम आपको कहते हैं झूले और आगे चलते हैं हुंडर की तरफ। यार आप ये आवाज सुन के देखो, लद्दाख में एकदम उत्तराखंड जैसा फील आ रहा है। और ना ये ऊपर मोनेस्ट्री है और यहाँ से ये देखो डाउन में ऐसे रिवर है, क्योंकि है रिवर कहाँ? हाँ खाई है। और ये देखो लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी है नीचे तक जाने के लिए, पुराने जमाने की, पानी तक जाने के लिए। वो देखो सीढ़ियाँ जो है यहाँ से घूमकर वो सामने से वहाँ से जा रही हैं। एग्जैक्ट पानी तक जा रही है कि वहाँ से किसी जमाने में ऐसे पानी लाया जाता था। आप सोचो 15th सेंचुरी से ये बनी हुई है पूरी मोनेस्ट्री। कितना टफ रहा होगा ना यार उस समय में, ये बहुत ज्यादा टफ रहा होगा यार। और सामने वहाँ पे ना कुछ लिखा भी हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लिखने वाला बंदा गया कैसे होगा। मैं बोली तार कैसे लगाई होगी यार। हाँ सोच रही हूँ, बहुत टफ चीजें है ना, अल्टीमेट है। यही चीजें देखने वाली है पहाड़ों में आके। और आप ध्यान से देखो सामने ऊपर वाले पहाड़ पे भी कुछ है इनका रिलीजियस ना, वो सामने की तरफ। चलें अभी, मुझे डर लग रहा है। चलो चलो फिर चलो। लोग यही बैठे थे और सागर भाई और बानू जाके हमारे लिए सॉफ्टी लेके आ गए। थैंक यू। इस गर्मी में इस ठंडक का एहसास और कहाँ मिलेगा? लद्दाख में दिस्कित मोनेस्ट्री। एटलीस्ट सॉफ्टी मिल रही है, कहीं और तो मिलती भी नहीं। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे अगर आपको कुछ ठंडे में चाहिए तो या तो आप छाछ लोगे, क्योंकि दही यहाँ मिलता नहीं है, और मिलेगी आपको सॉफ्टी। चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और घुमाते हैं आपको लद्दाख। मोनेस्ट्री का सफर हमारा बहुत ही मजेदार रहा और अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं हुंडर की तरफ, जहाँ पे हमें दिखेंगे नुब्रा के सैंड ड्यून्स एंड मोस्ट प्रोबेबली डबल हेम कैमल्स। सो दिन बहुत लंबा है अभी आगे और बहुत मस्ती भी होने वाली। सो ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहिएगा, एंजॉय कीजिए पहाड़ी पर। एक इम्पोर्टेंट बात
कि दिस्कित में भी है एक पेट्रोल पंप। आपको तिमोरी के बाद दिस्कित में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना रिफिल करवा सकते हैं। और इसके आगे पेट्रोल पंप नहीं है, जो कि अभी तक की हमारी नॉलेज है। अगर आगे दिखता है तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँ। सैंड ड्यून्स की हमें पहली झलक आने लग गई हुई है। यहाँ से बिल्कुल फील हो रहा है जैसे रेगिस्तान में आप पहुँच चुके हो, लेकिन पहाड़ों वाला रेगिस्तान है। कैसा फील आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान के जैसलमेर में आ गया हूँ। सच्ची में ना, अच्छा लग रहा है ना। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप एक बार बाहर जाओ, रेत में पैर रख के देखो, आपको एग्जैक्ट थार मरुस्थल की याद आ जाएगी। ये तो शुक्र है गाड़ी में एसी लगा है, हमारा एसी ठीक है, तो हम अभी इंजॉय कर पा रहे हैं अंदर से बैठ के। तो बाहर बहुत गर्मी है, वाकई सीजन भी तो गर्मी वाला है ही, और मुझे जैसलमेर की ही याद आ रही है इस समय तो। After witnessing the beauty and the blissful vibes of Nubra Valley, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। वेलकम टू हुंडर गाइस। इतने रेगिस्तान देखने के बाद अब फाइनली ग्रीनरी दिखाते हैं आपको। हुंडर में स्टे करना है या फिर आगे चलना है? तुम जबरदस्त व्यू थे, अपन ना इधर ही चलते हैं। तो मैं आपको आगे करने के लिए कह रहा था कि बस यहाँ से राइट मुड़ना है, फिर है आगे मुड़े। Valley was once the part of caravan route between the Tibet and China. Yes, you heard it right, the beautiful and famous Silk Route. Finally, जिन सैंड ड्यून्स को अभी तक हम देख रहे थे, हम आ चुके हैं सैंड ड्यून्स के अंदर, नुब्रा सैंड ड्यून्स। और अब सोच रहे हैं यहीं कहीं कैंपिंग हो जाए आज, बट पता नहीं बाहर वेदर कैसा है, क्योंकि अंदर तो एसी में मजा आ रहा है, बाहर जाके ही पता चलेगा कि क्या क्या होगा। अपना कैरावन यहाँ पार्क हो चुका हुआ है इन द मिडल ऑफ नुब्रा सैंड ड्यून्स। अभी तक वेदर एंड सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो पता चलेगा। सो अब होगा एडवेंचर एंड वी विल चेक द कैपेबिलिटीज ऑफ बोलेरो। चक दे फटे आकाश। शो वेरी गुड, वेरी गुड। अब दिखाएगी टाटा हैरियर अपना कमाल, पानी के अंदर मचाएगी धमाल। ये टायर पे ध्यान रखना है, ठीक है? इधर अपने आप हो जाएगा, ये सेंटर में। सो गाइडेंस करते हुए, और अब 1 2 वो अरे देखो, बानू इतनी एक्साइटेड होगी पानी में उतर गई। हमारी कैंपर वैन अपनी एग्जैक्ट जगह के ऊपर आ चुकी है। जो लास्ट लोकेशन थी हमें वो पसंद नहीं आई थी, हम जा रहे थे, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने और सागर भाई ने एक गंभीर मुद्दे पे डिस्कशन किया और फिर निष्कर्ष ये निकाला कि हम नदी के बीच से गाड़ी निकालेंगे। और हमने इस नदी के बीच में, वैसे हम इसको नाला बुलाते हैं क्योंकि आज गाड़ियां गुजारी हैं, तो आज इसको थोड़ा एग्जैजरेट करके नदी बुलाते हैं हम। तो हमने नदी के बीच में से गाड़ी निकाल दी और गाड़ी सक्सेसफुली यहाँ पे आ गई है। और ये ग्राउंड जो है वो एकदम ड्राई है, ये क्लीन है, लोगों ने गंदा नहीं किया हुआ है। ये सा गुम्पा सा नहीं है, गोम्पा गोम्पा है, थोड़ा थोड़ा सा है, तो यानी कि ग्राउंड गीला नहीं है। तो इस ग्राउंड में अब हम कैंपिंग करेंगे। एंड मुद्दे की बात ये है कि वी आर इन द मिडल ऑफ हुंडर सैंड ड्यून्स। अगर आप हमारे चारों तरफ देखेंगे, आपको 360 व्यू भी दिखाएंगे, तो हम हैं इस समय सैंड ड्यून्स के एकदम बीच में, जहाँ पे हमें ग्रास भी मिली है और बहुत सारा पानी भी, चाहे हम नहाए या जो मस्ती करना चाहें। आज हमारे पास वो वाला गद्दा नहीं है जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। हम जुगाड़ फिर भी करेंगे, चलो देखते हैं। आप
नुब्रा में आए और सैंड ड्यून्स घूमने नहीं जाएंगे तो भाई वेस्ट हो जाएगा टाइम। बट हाँ, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि हम यहाँ पे और सागर भाई और बानू वहाँ पे, क्योंकि वो आज का डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लिए भी। और अभी हम दोनों जा रहे हैं नुब्रा के सैंड ड्यून्स को एक्सप्लोर करने। तो चलो चलते हैं और नुब्रा के सैंड ड्यून्स एक्सप्लोर करते हैं। आज से 5 साल पहले शादी हुई तो हम लोग शिफ्ट हुए अबोहर, और मुझे लगा कि किसी दिन सरप्राइजिंगली आकाश मुझे ले जाएगी जैसलमेर, बिकॉज मैंने बहुत एडमायर किया उस जगह के, उसके सैंड ड्यून्स को, उसकी नाइट की और इवनिंग की वाइब्स को। लेकिन जो आकाश मुझे यहाँ लेकर आए हैं इन लद्दाख, उसी तरह के सैंड ड्यून्स, वही वेदर, वही सब कुछ। थैंक यू सो मच एंड आई एम लविंग दिस। इतनी ज्यादा हाइट से नीचे आया ना, मजा आ गया आने में। इतने रेत में पैर डूब गए थे हमारे, बट ये अच्छा है। देखो ना, इतने सैंड ड्यून्स के अंदर, फिर ये थोड़ा सा ग्रीन आ गया, फिर ये सैंड ड्यून्स पार करके वहां पे अपनी कैंपर वैन पा गए। तो अभी चलते हैं कैंपर वैन के पास। हो गई मस्ती बहुत ज्यादा। और यार एक बार लाइफ में यहाँ आना डेफिनेटली, यार इस एक्सपीरियंस को लेना भी बहुत जरूरी है। तो भाई अभी इनको जाना है यहाँ से भी नीचे। हम गए तो थे क्या, मेरी सांसें हाँफ रही हैं। हम वो डबल हम कैमल देखने गए थे और अब हम लापता हो गए कि अब हमारा व्हीकल का है, हम यहाँ से कहाँ से वापस जाएं। हम रास्ते आए, नहीं सोचा कि वापस सैंड ड्यून्स में से जाए। रात भटकते रहे, स्टार गेजिंग भी करें आज यहीं पे। नहीं, हम पहुंच जाएंगे और स्टार गेजिंग आज हम अपनी कैंपर वैन के बाहर बैठ के करेंगे। थोड़ा ग्रीन के साथ साथ चलना चाहिए ना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना। हाँ। हम लगभग 1 किलोमीटर के आसपास गए। ज्यादा 1 किलोमीटर में तो कहाँ ही गुम होते, ज्यादा गए हम। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही खो गए, बट हाँ मतलब नहीं दिख रही है हमें। और सामने वो सामने दिख गई। चलो साथियों, इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है। क्या हुआ है विस्तार में बताऊंगी, लेकिन अभी बस आप यहाँ पे मैं गया था पूछने के लिए जी। 2 दिन पहले यहाँ पे लोकल से मारी, ये पानी पीने वाला है, इसके बीच हम गाड़ी नहीं ले चल सकते। ठीक है भैया, बस निकाल रहे हैं गाड़ी। नहीं, मैं भी तो यहीं से गया हूँ पूछने के लिए। हाँ, मेरे को पता है। तो काफी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है एंड गाड़ी निकालनी पड़ रही है। सारा मिथ और क्या है सब कुछ आपको आगे बताते हैं। ये भाई यहाँ गाड़ी धो रहे हैं। आकाश निकाले गाड़ी। और कचरा है इतना पानी पीने वाला, हम तो अपना कचरा देखो हाथ में उठा के रखते हैं। निकल गई सेफली, थैंक गॉड।
भाई मोमेंटम से निकाल देना, रुकना नहीं बीच में। गो ऑन, निकल जाएगी बहुत आराम से। ओह, निकल गई। थैंक गॉड। बस यही टेंशन था सबसे बड़ा कि गाड़ियां निकल जानी थी, क्योंकि हमारी 4x4 नहीं है। तो बस अब दूसरी लोकेशन ढूंढते हैं और पहले करवाते हैं सागर भाई का सामान पैक। सामान नहीं, गहराई तो नहीं है इनकी ज्यादा। देखा था? हाँ देखना मट्टी भी होगी नीचे। मट्टी है, वो हार्ड है। हार्ड है? हाँ ये हार्ड है भैया। हार्ड है, आराम से कुछ थैंक यू। आकाशी बाल्टी मैंने पहुंचा दी है। तो भाई आप पैर मत करें। नहीं, आप उठा नहीं पाओगे। मैं उठा लेती। सभी हेल्प करा रहे हैं एक दूसरे की और सामान बाहर लगवा रहे हैं। सागर भाई का सामान भी अब उठवाते हैं। कि हमने बोल दिया तो हो गया। एक अगर प्यार से वो समझा, प्यार से बोलता फिर भैया ये पीने का पानी है, कोई आके आपको तंग करेगा। ये बात बोली नहीं, जो भी है ना, आपने जगह बहुत प्यारी सिलेक्ट की हुई है, कसम से। हम भी आपको देख कर आए हैं। आप हमारे ब्लॉग्स देखना, जब हम भले अकेले होते हैं ना, तो भी हम ऐसी जगह पे ही जाते हैं जहाँ कोई आता है। चलो कोई नहीं, ये श्रीनगर जाना, हम श्रीनगर से ही आए हैं। अगर गए तो मैं एक जगह बताऊंगा डेस्टिनेशन कैंपिंग के लिए। ठीक है। सब कुछ इतना हैपेजिडली हुआ कि हमें समय ही नहीं मिला कि हम गाड़ी को प्री पैक कर पाते, और क्या हुआ क्यों हुआ सब आपको आगे विस्तार में बताएंगे। बस पहले गाड़ी में सामान पहुंचा दें। भाई एक चीज गुम हो गई है। मिल गया जी, फाइनली बर्नर मिल गया, शुक्र है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अब सागर भाई की किचन से अच्छी चीजें मिलती रहेंगी खाने को, नहीं तो हम चले यहीं से। हम यहाँ अकेले नहीं है, हमारे साथ कैंपिंग में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, इनकी हेल्प से हम सभी ने फटाफट सारा रैप अप कर पाए हैं। और यहाँ से पहले आगे मूव करते हैं और फिर इनकी भी रैपिंग करवाएंगे और उसके बाद ही जगह को छोड़ेंगे। तो भाई अब खाना जो हमारा टेम्परेरी तरीके से भाग रहा था, वो यहीं पे इस तरह से भागेगा। और आज क्या होने वाला है? सैंड ड्यून्स में डिनर। ओह माय गॉड भाई, अपॉर्चुनिस्टिक लोग हो आप तो। है इतनी कलम कली के अंदर भी आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। गुड। एक तो भाई लोगों ने हमारी मेहनत इतनी हेल्प कराई हमारे साथ, और अब हमारे लिए फीस्ट लेकर आ रहे हैं। नॉट हमारे लिए, मेरे लिए। मेरे लिए स्पेशल फीस्ट। थैंक यू गाइस। हम पकड़ लेते हैं भाई। इसे कहते हैं दावत। वैसे आज हम शाम को सवैयां बना रहे हैं, अगर आप उधर आएंगे तो डेफिनेटली मिलेगी। हम दूध की सेवइयां बनाने वाले थे। खाना बना लेना, फिर उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है। आप ना एग्जैक्टली वहीं पे ही आ जाना, वो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। तो हम वहाँ पे सेवइयां वगैरह बना के रखेंगे, तो आपको मुंह मीठा कराएंगे। बिल्कुल। ठीक है, चलो मिलते हैं भैया। सो गाइज, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कितना मस्त वाला डिनर कर रहे हैं सैंड ड्यून्स में। वैसे डिनर करने में मजा तो आ रहा है, स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी हम। बट अब आपको बताते हैं कि उस समय हुआ क्या था। एक थार और एक स्कॉर्पियो जो कि जम्मू के नंबर की थी, वो भी आके कैंपिंग कर रहे थे, बट बहुत आराम से बगल में कर रहे थे वो। दो टैक्सी आके रुकी, एक लेफ्ट और राइट में नदी के साइड से, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ, ये जगह किसी की है, ये पानी में से आपने क्यों क्रॉस किया। तो हम उनको भी बता ही रहे थे, तो उनके शब्द कुछ इस तरह के थे कि हम तो बता रहे हैं, अगर शाम को गांव वाले आएंगे तो वो मुक्के भी मारते हैं। तो मतलब टूरिस्ट के प्रति ना उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो बहुत ही मतलब बेहुदा टाइप के लड़के थे, वो इतना कह के चले गए। और फिर हमने पुलिस स्टेशन में पता करवाया यहाँ पे, जो दो पुलिस वाले पास में ही खड़े थे चौकी पे। तो
तो वहाँ से पता कराया तो पहले पुलिस वालों ने बोला था कहीं पे भी करो, सिर्फ सैंड ड्यून्स पे नहीं करनी है। बाद में वो पुलिस वाले भी मुकर गए, वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, हम तो अपना पुलिस स्टेशन जा रहे हैं जो कि 8 किलोमीटर आगे है, तो आप यहाँ पे कैंपिंग नहीं करो, आप अपना देख लो, गाँव वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें फटाफट से सारा का सारा सामान उठा के नदी के इस पार लाना पड़ा, गाड़ियाँ लानी पड़ी, और वो तो भाई लोग थे, उन्होंने हेल्प कर दी हमारी। बट अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। अब रात के 8:30 बज चुके हैं और हमारे पास सोने की जगह नहीं होती अगर हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए होते। बट ये तो है कि हम पूरा लास्ट लोकेशन से लगभग 2.5-3 किलोमीटर है, तो हम वापस उसी लोकेशन पे जाएंगे, सोएंगे आज रात को, और कल मॉर्निंग में देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो इससे सब समझ ये आता है कि जो रूल्स है ना, वो रूल्स हमारे लिए हैं, इनके लिए नहीं है। मैं एक क्लिप ऐड करूंगा इसमें। उसी पानी से एक लोकल लद्दाखी गाड़ी धो रहा है, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला है। लोग आके यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, नहा रहे हैं, डुबियां मार रहे हैं। 20-20 बंदे नहा रहे हैं, 20-20 बंदे, और ये पानी वहीं से आ रहा है। हाँ। जहाँ हमने लास्ट लोग आपने देखा पूल में हम रहे, ये पानी वहीं से आ रहा है, वहीं जाएंगे हम वापिस बस। और इट्स नॉट जस्ट अस की वहाँ पे पूल में हम नहाते, वहाँ पे सब पूरा जो नुब्रा का एरिया आके नहाता है। ठीक है, तो आपने लास्ट व्लॉग में देखे कि लद्दाखी नहीं आके मेरे को वहाँ पे स्विमिंग का बताया कि ऐसे फ्लोट करना है, यानी कि सब नहा रहे हैं, सबको पता है। जस्ट इनकी गुंडागर्दी है ये वाली कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। और मुझे सुनने में आया था कि ऐसे इंसिडेंट शायद पहले भी इस साइड पे हुए हैं, बट मैं श्योर नहीं था, बट आज श्योर हो गया। तो ये जो टूरिस्ट को आप देखते हैं ना, कभी आप टैक्सी में सफर कर रहे हो तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, या होटल में, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि आप पे कर रहे हो। बट अगर आप इनके प्लेस पे हो और आपने इनको पे नहीं किया, मतलब कहीं पे ऐसी जगह पे हो जहाँ पे करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो इनको नहीं चाहिए कोई भी बंदा अपनी स्टेट में। मतलब क्या ही बताऊं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतने घटिया लोग हैं यहाँ के। वो एक्सपीरियंस हमारा पहले का ही चलता आ रहा है, लास्ट लोग से हम आपको फीडबैक देते आ रहे हैं, बट पहले बहुत पॉजिटिव मैनर में दे रहे थे, बट इस बार डायरेक्ट है, बहुत ही बेकार लोग हैं। कोई यहाँ पे है नहीं। मैं ऐसे लामा से भी मिला हूँ जिसने आगे गाड़ी पार्क कर दी और मैंने बोला कि थोड़ी सी आगे पार्क कर लो, बोला जगह ही नहीं है, जबकि उसके आगे 3.5 फुट जगह थी। उसके जाने के बाद मैंने जगह भी चेक की है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, नेचर ऐसा है। बट स्टिल ये सारी सिचुएशन को छोड़ के अभी हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। जो भी है, चंदा मामा सामने है, आपको व्लॉग में तो नहीं दिख रहे होंगे अभी, बट आपने पहले देख लिया है। और खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लास्ट लोकेशन पे चलते हैं। कड़ी मैं टेस्ट करके बता देता हूँ कैसी बनी है। चावलों का टेस्ट बता नहीं पाऊंगा। इतनी टफ सिचुएशन में भी शेफ बानू ने अपना मतलब जो कलाकृति छोड़ी नहीं है, पूरी ये प्याज बनाए हैं विनेगर वाले। वहाँ पे भगदड़ मच रही थी, शेफ बानू फटाफट प्याज काट रही है, उसके अंदर नमक मिर्च डाल रही है। आप इमेजिन करके देखो गाइस कैसा होगा। वो आपने इमेजिन किया ना, आपने अवेंजर मूवी देखी होगी, अवेंजर के अंदर एक सीन है, सारी पीछे लड़ाई चल रही होती है, और जो अवेंजर का वो है ना 93 ईयर्स का, क्या नाम है उनका, जिन्होंने पूरे लिखा है, मार्वल लिखी है, ओल्ड एज है जो, वो मस्त हेडफोन लगा के गाने सुन रहे होते हैं। तो शेफ बानू का ये हाल था आज। कुछ चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरा खाना बनना चाहिए। भानु मेरे से पूछ रही है हो क्या रहा है, मैं कहा इतना टाइम नहीं बताने का, जल्दी जल्दी टेंट समेटा और गाड़ियां निकाली, बिना देखे कौन सी कहाँ से निकालनी है, कहाँ से नहीं निकालनी। और एक चीज समझ आई कि कहते हैं ना ट्रैवल सिखाता है, तो मैं आपको एक मतलब चीज बताता हूँ। जब हम घर से निकले थे ना, तो हमारे माइंड में ये था, इवन सबका फीडबैक था कि लद्दाख में कहीं कैंपिंग कर लो कोई नहीं पूछता। सच में यही था, और वो एकदम चेंज हो गया है। कश्मीर में आपको कोई नहीं पूछता है, मतलब लोग पूछते हैं, बट वो साथ में ये भी पूछते हैं कि कुछ चाहिए मत है, कि आपको कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। और यहाँ पे तो बात करने का तरीका ही नहीं है। तो आप लद्दाख जब भी आए एज एन कैंपर वैन या कैंपिंग करने के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको बहुत ही ध्यान से आना पड़ेगा, लोकेशन चूज करके। कहीं पे भी आप टेंट नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो मैं और भाई जा रहे हैं उनको कड़ी चावल देने के लिए। सुबह कबाब बहुत ही स्वादिष्ट थे, बहुत ही मजा आया मुझे। और अब जा रहे हैं कड़ी चावल विद अ ग्रेट प्रेजेंटेशन उन्हें देने के लिए। और हमने उनको ऑफर किया है कि अगर आप आओगे हमारे पास तो हम सवैयां खिलाएंगे। सो गाइस ध्यान से जाना, बाय बाय। आते हुए अगर मेरे साबुन का ढक्कन मिले तो ले आना। हाय रब्बा।
और हमें पार करना कितनी मुश्किल से पड़ता है, कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। ऑल द बेस्ट। सो गाइस, हम जा रहे हैं अपनी पुरानी लोकेशन पे और इस सीट पे आज सामान रखा हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने बेड सेट कर दिया था। तो श्रीमती जी आराम से सो रही हैं। ये देखो कैसे मजे आ रहे हैं रात को ड्राइव करने के। यार नाइट ड्राइव मैं हमेशा मिस करता हूँ, आपको पता ही है। बट अभी 2 किलोमीटर की मिली है। ओहो, ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, वो भी सैंड ड्यून्स पे। अर्जेंट वाली ड्राइव नहीं होनी चाहिए, बाकी तो सब चलता है। हाँ मतलब चलो, इस तरह के बैड एक्सपीरियंसेस भी आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाते हैं। ट्रेवल इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स। बिल्कुल, ये तो अग्री करना ही पड़ेगा। मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। पीछे आराम से लेटकर, थोड़ा सामान है बट कोई बात नहीं, इतना सा मैनेजेबल चीजें हैं। ये जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ब्लैंकेट्स और लैपटॉप बैग, कोई एक बैग और एक्स्ट्रा छोटा मान लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। यस, हम इतनी प्रिपरेशन करके आएंगे हम। वेरी गुड, मेरे लिए और आसान हो जाएंगी चीजें। मतलब लाइफ आसान होनी चाहिए कैंपिंग में, मेरा भी यही बात है। राइट। हम घूम रहे हैं गोल 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 गप्पों की तरह, क्योंकि आधी रात को लोकेशन मिलना इतना आसान होता तो कैंपिंग ऐसे ही ना की जाती। बहुत पॉइंट क्या है कि आप ये समझो कि हमें लाइट्स है हमारी गाड़ी पे इतनी लंबी दूर वाली, और हमें लोकेशन नहीं मिल रही। पुराने जमाने में लोग कैसे करते होंगे? अभी तो लैंडमार्क के नाम पे दसों चीजें होती हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था या प्लेन ही प्लेन था, सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान। इतना टफ रहा होगा उनके हिसाब से। तो उसी इमेजिनेशन के साथ हम ढूंढ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि और आधे घंटे में हमें हमारा जो डेस्टिनेशन है वो मिल जाएगी, ताकि हम वहाँ पे जाके रेस्ट कर सके। अदरवाइज हमारे पास फिर वो ऑप्शन है वहीं वापस जाके दूसरी लोकेशन पे रुकना। गुड न्यूज ये है कि हमको पानी मिल चुका हुआ है साइड पे, अब बस वो एग्जैक्ट स्पॉट ढूंढना है। भगवान जी जल्दी मिलवा दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। आपको तो ऑलरेडी तो बेड पे सो ही रहे हो। फिर अच्छे से सोऊंगी ना, फुल नींद के मजे लूंगी ना। मिल गई हमें वो जगह, मिल गई। और उधर गाड़ियां भी लगी हुई है। कोई बात नहीं, हमें एटलीस्ट वो अंधेरे में भी जगह मिल गई, इसी की बहुत खुशी है। हमारे पूल के पास गाड़ियां लगी हैं, हमारा प्राइवेट पूल एज इफ हमने बनाया हो, है ना? ये वाला तो नहीं था, वो था वही था। पत्थर ध्यान से नहीं लगी हमारे वाली जगह पे गाड़ी। चलो, नौजवान के चेहरे पे खुशी कि हमें खुद जगह मिल गई। बिल्कुल राइट चलते जाओ। मुझे आपकी लाइट्स दिख रही हैं, 2 गाड़ियां वाइट लाइट्स हैं। सीधा आ जाओ, लगभग आपको 500 मीटर सीधा आना है। हाँ, पानी के साथ साथ चलते जाओ, आपके राइट साइड में पानी है। बिल्कुल आ जाओ। सो ये भाई लोग भी पहुंच गए हैं अपने यहाँ पे, और इनको मस्त वाली लोकेशन सेट करा दी है। पूल बिल्कुल सामने है। तो भैया हम जा रहे हैं सोने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने काफी हेल्प करी। और सुबह की चाय पीते हैं एक साथ, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। सागर भाई की भी गाड़ी सेट है एकदम ऑलमोस्ट, अपना भी बेड सेटअप है, और अभी करते हैं सोने की तैयारी। कुछ लोगों को नींद बड़ी जल्दी आ जाती है, वो सो चुके हैं, और हम भी जाके अपना स्थान लेते हैं। I'm still working. ओ भाई, स्टिल वर्किंग है। ऐसे कोई अप्रिशिएट तो करता नहीं है। तो मैं भी सोता हूँ, और सागर भाई तो भी थोड़ी देर बैठ के काम करेंगे, उसके बाद सोएंगे।